हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जो लोग अभी तक नहीं करे हैं और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा ताकि आप लोगों को उदयपुर के टूरिस्ट स्पॉट के बारे में मैं आपको बता सकूं। आप लोग कहां कहां जाके वर्थफुल हो सकते हैं उदयपुर में, और कहां कहां आपको नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वहां जाना बिल्कुल पैसा वेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, नाश्ता करके हम लोग सबसे पहले आए पहले दिन में पिचौला झील। ये उदयपुर की सबसे बड़ी झील है। ये भी मैन मेड झील है, और यहाँ पे जितनी झीलें हैं सब मैन मेड ही हैं। यहाँ के जो एक टूरिस्ट गाइड हमें मिले थे, उन्होंने बताया था हमें कि उदयपुर में जितनी भी झीलें हैं वो सब राजाओं ने बनवाई हुई हैं। ये मेरे पीछे है उदयपुर की पिचौला झील। ये सबसे बड़ी झील है उदयपुर की, और इसमें ही होटल ताज और उदयपुर का एक फेमस रिजॉर्ट और राजा का महल सब इसी के आसपास है। और एक यहाँ पे जगमहल भी है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो पहले हम लोग चलते हैं पिचौला झील के सफ़र पर। ये है पूरी पिचौला झील जो घिरी हुई है उदयपुर के चारों ओर। ये बहुत बड़ी झील है, इसका पानी भी बहुत साफ़ सुथरा है। पहले इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने इसको और उदयपुर की सारी झीलों को बहुत अच्छे से साफ़ करने का प्रोग्राम बनाया है, जो कि अभी चल ही रहा है। इस झील के आसपास कई बड़े बड़े होटल हैं, जैसे ये है ओबरॉय पैलेस। बहुत ही बड़ा होटल है। एक दिन का यहाँ पे जो रूम मिलता है मैक्सिमम 35 तक जाता है और मिनिमम 20 तक। और इसके बाद में जो सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर का, वो है ताज पैलेस। ताज पैलेस यहीं के राजा का एक महल का पार्ट है जो उन्होंने ही बनवाया था, और ये लीज पे दिया गया है ताज वालों को। लेकिन इस होटल का भी किराया जो है वो करीब 36,000 रुपये है। यहाँ जाने के लिए इनकी एक पर्सनल बोट दी जाती है, जहाँ से झील के बाहर से यहाँ जाया जाता है। इसी झील में है एक जग मंदिर। जग मंदिर में जाने के लिए आपको यहीं एक सिटी पैलेस जो महल बना हुआ है राजा का, वहाँ से एक बोट मिलती है, वहाँ से जाया जाता है। अगले दिन हम लोगों ने सोचा था कि हम सिटी पैलेस जाएंगे और वहाँ से जग मंदिर भी घूमने जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ झील में से देखा था तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। झीलों का शहर उदयपुर जितना सुंदर अपनी झीलों की वजह से लगता है, उतना ही सुंदर अपनी अरावली पहाड़ियों की वजह से लगता है। देखिए पीछे कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं और कितनी सुंदर लग रही है ये पिचौला झील। अगले दिन हम लोग निकले सिटी पैलेस के लिए। सिटी पैलेस में पहुंच के हम लोगों ने कर लिया था एक गाइड, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और आप उसको अकेले ऐसे नहीं घूम सकते। वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। आप जहाँ से निकलते हैं वहाँ से अलग ही रास्ता आ जाता है। बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। जो जानते हैं खाली वही बता सकते हैं कौन सा क्या कमरा है, क्या जगह है और कौन सा रास्ता है। हमने जो गाइड किया था, मैं उन्हीं की जुबानी से आपको ये पैलेस घुमाने की कोशिश करती हूँ वर्चुअली। देखिए कैसे अकबर की तरफ से मान सिंह जो जयपुर का राजा था, सेनापति बनकर आता है। महाराणा प्रताप चेटक घोड़े पर बैठकर मान सिंह को अटैक करते हैं। मुगल आते ही ट्रेंड होते हैं, खून में लगी तलवार से घोड़े का पैर काट। इसलिए बोलते हैं हल्दी घाटी। 5,000 मेवाड़ के सैनिक थे, 80,000 मुगल सैनिक थे, बट जीत हुआ मेवाड़। हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, उसी का मिट्टी है। आइएगा देखो, दुश्मन के 2 टुकड़े कर देते। आइएगा, जंगल में 7 या ट्राइबल जाति ने ट्राइबल चलाते तीर धनुष इसको डमी के तौर पर दिखाया। घोड़े के ऊपर हाथी का सूंड लगाया जाता। क्यों लगाते पता है? मुगल सेना में ज़्यादातर एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट को कंफ्यूज करने के लिए नकली सूंड लगाते। हाथी इसको देखेगा, सोचेगा हाथी का बच्चा आ रहा है, उसको अटैक नहीं करेगा। इस महल के जो सीढ़ियाँ और दरवाजे थे वो बहुत ही छोटे और संकरे बने हुए थे, बहुत पतले थे। वहाँ से निकलना एक जने का ही सिर्फ काफ़ी था, 2 जने एक साथ नहीं निकल सकते थे। पुराने बना हुआ, पुराने इसको रिपेयर करते रहते सर, मगर जमाने का पुराना जमाने का स्टाइल सही है। ये कब का बना हुआ? 1620 का क्रॉस वेंटिलेशन है। ये क्रॉस वेंटिलेशन
ये 250 चित्र। एक लिंग जी में राजा भीम सिंह जी अपनी 16 रानियों के साथ दर्शन कर रहे हैं, घूमर डांस हो रहा है। राजा को देखो 16 रानी, 16 रानी पर परेशानी नहीं, इधर एक रानी इधर परेशानी। कौन बनेगा करोड़पति? हाउ मेनी बैर? सारे दिख रहे हैं सामने तो। एक ही बात है, इधर से इधर गया, गोली मारी नीचे गिर गया। अच्छा, सही है। चलता मिट्टी का तेल भरो, पानी भरेंगे, पानी गर्म होगा, भाप बनेगी, पंखा चलेगा। यहाँ लगा टाइल चाइनीज टाइल है, चाइना का पहला ऐसा माल चल रहा है कि चाइनीज माल की गारंटी आता नहीं। एक चाइना का टाइल चला है, दूसरा कोरोना चला है। रात को 8 कुर्सी ये कुर्सी भी तब की है क्या? तब की है? फर्श बनाया जाता है, इसको बोलते हैं फ्रेस्को आर्ट। ये जो बना हुआ है यस ये तब का है क्या? यस, तब के पुराना 1875 का बना हुआ है। दीवानी खास दीवाना हम बोलते हैं ना, ये मुगल वर्ड, यहाँ बोलते हैं मोट चौक और माणक। मेहमान वाला देखना है लिफ्ट? नहीं पूरा सूरज का दर्शन है। हाँ, पूरा पश्चिम। बारिश का समय होगा, सूर्य का गोल्ड का प्लेटेड सूरज है। बारिश का समय होगा, सूरज दर्शन नहीं होगा, राजा इधर बैठ के खाना खाएंगे, सूरज भगवान का पूजा करेंगे। इधर देखो साइड में 2 लेडीज दिखाया, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल साड़ी पहना। 300 गाइड है सर। 300 कराने का किचन। रानी यहाँ पर स्वयं अपने हाथों से कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद बनाती है। चिमनी 400 साल पुरानी है। किचन का बर्तन देख के आ गए। रानी यहाँ प्रसाद बनाती थी। ब्रिज विलास, यहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद बना, भोग लगाती है। किचन का इधर आओ मैडम, रानी का पोर्ट्रेट देखो गेट के ऊपर। रानी का किटी पार्टी का झूमर है, रानियों का मेहमान कक्ष है, किटी पार्टी रूम। यस, पहले इस पे कैंडल लगता, बाद में लाइट आया, लाइट से कनेक्ट किया। अभी के राजा रानी का फोटो देखा, वो देखो। उदयपुर में जो गंगौर की पूजा होती है उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे गंगौर के देवता और देवी का मूर्ति बना के रखी हुई है। ये है रानियों के कपड़े रखने के बॉक्सेस, ज्वेलरी रखने के बॉक्सेस, और एक यहाँ पे डमी मेकअप रूम बना रखा था जहाँ पे रानी तैयार होती है, जिस तरीके से तैयार होती थी रानी। फतेह सागर पिछोला गोल्डन सारी लेक है, यहाँ की मैन मेड है, सभी लेक आर्टिफिशियल है, सभी लेक राजाओं ने बनाए। सर 2011 में राजा की डॉटर का शादी हुआ। राजा ने अपनी डॉटर की शादी के लिए यहाँ पर 400 किलो का चांदी का मंडप बनाया। ये है वो चबूतरा जहाँ पे वो गाइड बता रहे थे कि यहाँ पे 400 किलो का मंडप बनाया गया था। मंडप है शादी का। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ पे राजा महाराजा लोगों की यूज़ की हुई चीज़ें रखी हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी हैं वो चांदी की हैं। जैसे ये प्लेट, कटोरी, ग्लास, बर्तन हैं, ये पूजा का सामान है, पूजा का लोटा रखा है, ये सब कुछ चांदी का ही रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें जो गीटियाँ हैं चौसर में, ये भी चांदी की हैं। ये चांदी की ट्रॉफी है, ये चांदी की ही गोटियाँ हैं चेस में भी। ये चांदी के खिलौने रखे हैं जो उनके बच्चे खेलते थे, और ये फ्रेम जितने भी फोटो में लगे हुए हैं ये भी सब चांदी के ही लगे हुए हैं। इसको देख के ऐसा लगता है, म्यूज़ियम को देख के, कि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अभी भी संभाल के किस तरीके से धरोहर की तरह रखा हुआ है। और अब दिखाती हूँ ये पैलेस जहाँ पे उदय सिंह जी के वंशज अभी भी रहते हैं। बहुत सिक्योरिटी है, और यहीं से रास्ता जाता है हमारे जगमहल के लिए। ये जाती है टॉय ट्रेन, और गाड़ियाँ भी जाती हैं जगमहल के लिए, लेकिन हम लोग पैदल ही चले गए थे। वहाँ सिटी पैलेस से करीब 2 किलोमीटर रहता है। सिटी पैलेस में अंदर जाने के लिए टिकट होती है 30 रुपये या 50 रुपये, और यहाँ जगमहल में जाने के लिए टिकट होती है 800 रुपये।
800 रुपये की ये टिकट लेके मुझे शायद ठीक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल जग मंदिर बोल के बोला था कि जग मंदिर है ये, और हम ये सोच के आए थे यहाँ पे कि यहाँ पे होगा एक मंदिर, लेकिन एक पार्क सा बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जिसके प्राइस 800 रुपीज़ पर हेड। यहाँ बोट से आके यहाँ पे चाय पीने की नहीं है तो हम लोग नहीं आते। हाँ, जिनको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है वो वहाँ जा सकते हैं। तो अब तीसरे दिन की आई बारी। तीसरे दिन हम लोग निकले हैं उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर भगवान श्रीनाथ के मंदिर के लिए। ये मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है यहाँ पे जो मूर्ति है वो वृंदावन से ही लाई गई है। वृंदावन की यमुना जी नदी से वो निकली थी अपने आप, और उस मूर्ति को पहले वृंदावन रखा गया और उसके बाद में अंग्रेज़ों उसे तोड़ ना दे, इसलिए उस मूर्ति को यहाँ पर चुपचाप लाया गया। मंदिर जाने के लिए एक पार्किंग पहले ही 2 किलोमीटर पहले है, और वहाँ पे आपको अपना गाड़ी या स्कूटी जो भी आप लाए हैं वहाँ खड़ी करनी होगी, और उसके बाद में वहाँ से नीचे हम ऑटो से आते हैं। ऑटो वाला हम करीब 30 रुपया लेता है। वहाँ आने के बाद हम मंदिर था बंद, तो हम लोगों ने सोचा पहले पेट पूजा कर ली जाए, तो इसलिए एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे हम लोग आए, और यहाँ मैंने ली है ये गुजराती थाली। यहाँ पे गुजराती माहौल बहुत था और टूरिस्ट भी ज़्यादातर गुजराती ही थे। यहाँ पे हर तरह की गुजराती नमकीन और गुजराती खाना मिल रहा था। उसके बाद में हम लोग गए मंदिर की तरफ। मंदिर था बंद तो हम लोग लाइन में लग गए, और अंदर कैमरा ले जाना मना था, इसलिए मैं आपको इस यहाँ की फ़ोटो नहीं दिखा पाई। तो मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग वापस निकल लिए उदयपुर की तरफ। यहाँ के मंदिरों में मैंने एक बात तो देखी है कि यहाँ आप अंदर प्रसाद नहीं ले जा सकते हैं, कोई माला फूल कुछ नहीं ले जाते हैं, ना दिया जलाते हैं, बस आपको दर्शन करके वापस आ जाना है। और प्रसाद जो है वो आपको बाहर ही मिल जाता है। उसके लिए आपको जितने का प्रसाद चाहिए 50, 101, 250 उतने का आप ले सकते हैं। उदयपुर का दूसरा फेमस मंदिर है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर में जाने के लिए आपको रोपवे का भी रास्ता मिलता है और सीढ़ियों का भी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया रोपवे का। रोपवे में एक जगह पे जो वहाँ पे टिकट मिलती है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम सा बना हुआ है, वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। 3D पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो हम लोग वो पिक्चर्स की क्लिक करके हम लोग लग गए लाइन में। यहाँ से रोपवे पे जाने के लिए करीब 1 घंटा लग जाता है, और साथ में इधर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप वहाँ पे खा पी सकते हैं। आते हुए और जाते हुए दोनों ही तरह एक टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप जा रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन वहाँ से आते हुए ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने तो सोचा था जैसे जाते हुए टाइम लगा उतने में ही हम वापस आ जाएंगे, लेकिन आते हुए काफ़ी टाइम लगा और हम लोग कुछ भी खा नहीं पाए वहाँ पे, और जाते जाते हो भी गया था बहुत लेट। लेकिन एक चीज़ है करणी माता मंदिर में, जब आप रोपवे से जाते हैं और आते हैं तो उदयपुर पूरा दिखाई देता है। करणी माता मंदिर जो है वो पूरा पीक पॉइंट है उदयपुर का, वहाँ से आप पूरा उदयपुर देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। शाम के टाइम तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोपवे से उतरने के बाद भी हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी और काफ़ी आगे तक जाना पड़ा। ऊपर मंदिर में माता रानी की मूर्ति है। आप प्रसाद वगैरह वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। एक फूल माला के लिए लेडी बैठी है, वहाँ से आप चाहें तो फूल माला ले सकते हैं और नारियल, लेकिन आप वहाँ पे उस नारियल को फोड़ नहीं सकते। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के किसी भी मंदिर में ना आप दिया जला सकते हैं, ना माला चढ़ा सकते हैं, ना फूल और ना ही प्रसाद। जो भी आप लेके आए हैं आप उसे वैसे ही ले जाते हैं मूर्ति पे छुआ के। तो जब हम लोग करणी माता मंदिर पहुँचे तो देखा अभी मंदिर बन ही रहा है, पूरी तरीके से नहीं बना हुआ है। मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ पे एक
सांझी छत टाइप जैसे वैष्णो देवी में बना है वैसे ही बना हुआ है। वहाँ लोग फ़ोटो खींचते हैं और वहाँ से पूरा व्यू उदयपुर का दिखाई देता है। ये देखिए, ये लेक पिचोला, फतेह सागर झील सब दिखाई देता है यहाँ से। और देखिए पूरा उदयपुर कैसे जगमगा रहा है। यहाँ से उदयपुर की खूबसूरती इतनी सुंदर दिखती है कि बस आप देखते ही रह जाएं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम लोग वेटिंग कर रहे तो देखा एक पूरा रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ था जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा, तो इस चक्कर में ना हम कुछ खा पाए और ना ही खेल पाए। और वैसे भी सुबह के निकले हुए थे तो थक बहुत गए थे, बस होटल जाने का ही लग रहा था। तो रोपवे से जब हम नीचे जा रहे थे, रोपवे से जाते हुए भी उदयपुर का नज़ारा इतना ही सुंदर था जितना हमें ऊपर दिखाई दिया था। उसके अगले दिन का हमारा जो टूर था वो था उबेश्वर महाराज के लिए। उबेश्वर महाराज के लिए हम निकल तो लिए, लेकिन रास्ते में होने लगी थी बारिश। ये एक टेंपल है महादेव जी का जो काफ़ी पुराना है और कहा जाता है ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पे बहुत सुंदर रास्ते और बहुत अच्छी झील है और बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है वहाँ पे। लेकिन हम लोगों को चलते चलते थोड़ी पहले शुरुआत में बारिश हुई तो लगा कि हम लोग पहुँच जाएंगे इतनी बारिश में तो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए बारिश बढ़ती चली गई और हमें एक जगह पे रुकना पड़ा। और वहाँ हम लोग करीब 3 घंटा रुके रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। वो तो शुक्र है कि वो एक चाय की दुकान थी, तो वहाँ से चाय और बिस्किट खा के हम खड़े रहे और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम वापस ही चले जाएंगे। बारिश इतनी तेज़ थी कि उसमें ओले भी पड़ रहे थे और उसी बारिश में हम लोग वापस अपने होटल को निकल लिए। उस दिन हम लोग कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि बारिश में भीग के बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा हम लोग थका हुआ महसूस कर रहे थे। सोचा नहीं था कि राजस्थान में भी ऐसी बारिश हो सकती है। तो ये दिन तो हो गया, ऐसे ही निकल गया बारिश में। अगले दिन हमें चेकआउट करना था। हम लोगों ने पहले ही अपने होटल से चेकआउट कर दिया और टैक्सी बुला ली। उस टैक्सी वाले ने हमें लोकल में उदयपुर घुमाया और काफ़ी अच्छा था जो भी उसने घुमाया। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या देखा। ये है एक वैक्स म्यूज़ियम। यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं वैक्स से। यहाँ पे लोग आते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। इसी के साथ ही बना हुआ था हॉन्टेड रूम और एक मिरर मेज़। मिरर मेज़ एक तरह का शीश महल की तरह ही था, हर जगह मिरर लगा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मतलब लगा हुआ था कि पता ही नहीं चल रहा था वो कितनी लेयर में है। इन तीनों जगह में हम लोग घूमने के बाद गए थे एक रेस्टोरेंट जो यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, खंबागड़ी। वहाँ हम लोगों ने राजस्थानी फूड खाया और फिर हम लोग चल दिए अपनी फ़्लाइट के लिए। ये देखिए, ये है मिरर मेज़ जिसकी मैं बात कर रही थी। अंदर से एकदम भूल भुलैया टाइप था, कहाँ से कहाँ जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसमें लेवल बने हुए थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और जो थर्ड लेवल था वो तो बहुत ही खतरनाक था। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए अपने रेस्टोरेंट और वहाँ हमने खाया खाना। ये रेस्टोरेंट हम आने वाले थे कल, लेकिन यह बारिश होने की वजह से हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए हम लोग दिन में आ गए। और देखा यहाँ पे मॉर्निंग में ही दोपहर हम लोग 12 बजे करीब आए थे और यहाँ पे पहले से ही लोग आते रहते हैं। मतलब काफ़ी चलने वाला रेस्टोरेंट है और काफ़ी फेमस भी है। खाना भी बहुत अच्छा था यहाँ का। तो इस तरह था ये पूरा उदयपुर का व्लॉग। कहाँ कहाँ हम लोगों ने घूमा और कहाँ कहाँ मैंने आपको दिखाई चीज़ें।
रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा दिखाया है और हमारा जो होटल था वो भी बहुत अच्छा था और घूमने की जगह भी जहां हम लोग घूमे थे वो भी बहुत अच्छा था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उदयपुर में हम लोगों ने क्या क्या खाना खाया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बैठो।